प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 63 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज काव्य खंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये कविता बेसिकली बाल मजदूरी पर आधारित है, जो कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है बाल मजदूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह से नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता है वो राजेश जोशी जी ने लिखा है और उन्होंने यहाँ पर वो पीड़ा उठाई है जो बहुत बड़ी कमजोरी है हर एक राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र में बच्चे स्कूल न जा कर के काम पर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने भी ज़रूर देखे होंगे, चाय की दुकान पे बच्चे काम पे जाते हैं, लाइक जनरल स्टोर पे आपने देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी जी ने वो पीड़ा यहाँ पर दिखाई है कि कोहरे वाली सड़क है, जिस सड़क पर बच्चों को स्कूल जाना चाहिए सुबह सुबह, उसी सड़क पर बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बाल मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, स्कूल जाना चाहिए लेकिन वो काम पे जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कहते हैं कि हमारे टाइम की सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर या सबसे गंदी लाइन है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। कहते हैं कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना बहुत ज़्यादा भयानक है। भाई बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसे अगर सुने तो बड़े रोंगटे खड़े होते हैं कि भाई बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, मम्मी कहाँ हैं इनके, पापा कहाँ हैं, इनके जो स्कूल जाना चाहिए इनकी किताबें कहाँ हैं, बैग कहाँ है, स्कूल कहाँ है, आखिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे, ये काम पे क्यों जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ये बहुत भयानक, इसे लिखना बहुत ही डेंजर है, बल्कि इसे होना चाहिए प्रश्न की तरह, सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसे ये होना चाहिए बच्चे काम पे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइन होनी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे कब जाते हैं काम पर। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। छोटे छोटे बच्चों का काम क्या होता है, पढ़ना, खेलना, कूदना और अपना होमवर्क वगैरह करना। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, सारी गेंद, सारे खेलने के चीज, बैडमिंटन, बैट बॉल है, खिलौने हैं, क्या वो अंतरिक्ष में गिर गए, क्या वो गुम हो गए, क्या वो गायब हो गए। अगर हैं तो फिर बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। जो भी किताबें होती है रंग बिरंगी, क्लासेस की किताबें होती हैं, बच्चों के पढ़ने वाली किताबें होती हैं, कलरफुल किताबें होती हैं, क्या उन किताबों को दीमकों ने खा लिया। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि क्या कोई किताब ही नहीं बची है, और जब किताब नहीं बचेगी तब तो बच्चे कुछ भी करेंगे, लेकिन किताबें हैं फिर बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। बच्चों का काम खेलना है, तो क्या जितने भी बच्चों के खिलौने हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए। भैया बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं, समझ ये नहीं आ रहा। आप मोबाइल कब चलाते हैं, जब आपके पास फ्री टाइम है। सबसे पहले आप अपने वर्कशीट करेंगे, सबसे पहले आप अपना काम करेंगे, सबसे पहले अपनी पढ़ाई करेंगे। आपकी पढ़ाई हो गई, आपकी वर्कशीट हो गई, आपका काम हो गया। जब आपका ये सारा काम हो जाता है तो आपके पास जो टाइम बचा है आप क्या करते हैं, दूसरे काम कर लेते हैं। लाइक आपने गाने देख लिए, आपने मूवी देख ली, आपने खाना बनाना वगैरह भी देख लिया। लेकिन जब आपके पास काम है, जब आपकी अभी वर्कशीट पूरी नहीं हुई, जब आपने अभी तक काम नहीं किया है, जब आपने अभी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आप दूसरी वीडियोज मोबाइल में क्यों देख रहे हैं। सवाल ये है, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे स्कूल उजड़ गए हैं, ढह गए हैं। क्या भूकंप आया और सारे मदरसे जहाँ पे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए था, सारे स्कूल जहाँ पे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए था, जहाँ पे कॉलेज है, क्या सारे वो दब गए, क्या सारे ढह गए हैं। जब सारी चीज़ें हैं तो ये एक सवाल की तरह होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड और उनसे
उपयुक्त कविता के रचयिता कौन है? तो लेखक मैंने बता दिया आपको, लेखक आपके ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राजेश जोशी जी इस कविता के लेखक है। सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, खेल के मैदान में जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, और एक और ऑप्शन होगा। तो चौथे को ऑप्शन को हम देखते नहीं, क्योंकि इन्हीं 3 ऑप्शन में आपका आंसर छुपा है। अगर आप वर्कशीट को सीरियसली देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वर्कशीट के सारे प्रश्न भी आ जाएंगे, साथ ही एग्जाम में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर, यानी कि सी ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को कवि ने भयानक क्यों कहा? सिंपल सी बात है भाई, भयानक इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को खेलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को खिलौनों के साथ, बैट बॉल के साथ, स्कूल के साथ, किताबों के साथ होना चाहिए, लेकिन वो काम पे जा रहे हैं, उनके हाथ में काम पकड़ा दिया है, तो है ना भयानक, इसीलिए इसे बहुत भयानक कहा है। क्या भूकंप में मदरसों की इमारतें ढह गई हैं? कभी यह बात क्यों पूछ रहे हैं? कभी इसलिए पूछ रहे हैं कि बच्चे अगर काम पे जा रहे हैं, इसका मतलब स्कूल नहीं होंगे, इसका मतलब कॉलेज नहीं होंगे, इसका मतलब मदरसे नहीं होंगे। मदरसे ढह गए हैं, स्कूल ढह गए हैं, कॉलेज ढह गए हैं, जब भी तो बच्चे काम पे जा रहे होंगे। तो क्यों पूछ रहे हैं? क्यों इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब स्कूल हैं, मदरसे हैं, कॉलेज हैं, सब चीज़ हैं, तो फिर बच्चे इस काम पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं, इसका मतलब मदरसे ढह गए हैं, तो इसीलिए ये सवाल की तरह पूछ रहे हैं। और अगला सवाल है, बच्चे काम पर क्यों जा रहे होंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या लगता है आपको कि ये बच्चे स्कूल ना जा करके काम पर क्यों जा रहे हैं? तो इसको आपने थोड़ा सा लंबा सा लिखेंगे इसका आंसर। बच्चे काम पर कब जाते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो या तो उनके मम्मी पापा नहीं होंगे तब वो काम पे जा रहे हैं, भाई पेट पूजा तो करनी है, या तो उनसे काम करवाया जा रहा होगा। मम्मी पापा हो सकता बीमार होंगे, मम्मी पापा तो हैं लेकिन वो बीमार हैं तो काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो बच्चों को काम करना पड़ रहा होगा। उनसे काम करवाया जा रहा होगा। कई लोग आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं, उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं ताकि उनसे कुछ पैसा कमाया जा सके। और इसके अलावा क्या लगता है आपको, बच्चे काम पर क्यों जा रहे होंगे? अच्छा, एक रीज़न आपने मुझे भी कमेंट पे बताना है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे होंगे। और अगला सवाल एक एक्टिविटी है आपके लिए, क्या आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय जाने की जगह काम पर जाते हैं? इस पर विचार कीजिए और एक अनुच्छेद लिखेंगे। आपने भी बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया, चाय की दुकानों पे बच्चे चाय बांटते हुए, रेलवे स्टेशन पर आपको बच्चे काम पे, साथ में स्टेशनरी वगैरह की दुकान पे देखा है, साथ में जो जनरल स्टोर है वहाँ पर काम पे देखा है। तो आपने कौन कौन सी जगह बच्चों को काम पर जाते हुए देखा है? कभी बच्चे कोठी में भी जाते हैं, झाड़ू पोछा करने जाते हैं, तो आपने कहाँ कहाँ देखा है उस पर विचार करें। आखिर वहाँ बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना तो आसानी आपको होगी। बच्चों के बारे में लिख सकते हैं कि मैंने बच्चों को यहाँ देखा है, यहाँ देखा, इस टाइम देखा, बच्चे वहाँ जाते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं। तो आपको आपने बच्चों को कहाँ कहाँ और क्या क्या काम करते हुए देखा है, ये सवाल आपके लिए कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे ग्रामर के सभी टॉपिक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ग्रामर के सभी टॉपिक 20 नंबर पा सकते हैं। धन्यवाद।